गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। चलो हमारी किताब लेके बैठो। पेन पेन और किताब दोनों भी लेनी है, नोटबुक भी लेके बैठना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने जो तीसरा लेसन सीखा था दादी माँ का परिवार, उस लेसन के सारे जो स्वाध्याय है वो मैंने आपको करने के लिए कहा था। वो आपने किए हैं, गुड। जिन्होंने किए हैं वो अच्छे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं अभी तक, तो आप लोगों को वो करने हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। चलो, इस लॉकडाउन की वजह से हम घर पे बैठे हैं और हमें स्कूल में हम स्कूल में नहीं जा रहे हैं, घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो सीखने वाले जो लेसन है, मतलब पाठ है, उन पाठों में से कुछ पाठ इस साल निकाले गए हैं। जो निकाले हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी बता रही हूँ बच्चों। ध्यान से सुनो, और जो भी निकाले हुए पाठ है वो आप लिख के रख सकते हो। चलो, तो मैं आपको बताती हूँ इस साल कौन से पाठ जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से निकाले हैं। उन्हें हमें पढ़ना नहीं है। ये लॉकडाउन की वजह से हमारा जो भी इस साल का पढ़ाई का जो पोर्शन है वो कम किया हुआ है। उसमें से मैं आप पाठों के नाम बताती हूँ। पाठ क्रमांक 4 है, देहात और शहर। ये पाठ निकाला हुआ है, ये हमें पढ़ना नहीं है इस साल। देहात और शहर, और हम यहीं तक आए थे। हमने आज तक 3 पाठ की पढ़ाई की है, जैसे कि पहला वाचन मेला, दूसरा फूल और कांटे, तीसरा दादी माँ का परिवार, और ये चौथा था देहात और शहर। इस साल हमें वो पढ़ना था, लेकिन वो निकाला हुआ है। ध्यान में रखो बच्चों, मैं आप लोगों को इस साल जो नहीं सीखना है उन पाठों के बारे में बता रही हूँ। जो पाठ निकाले हुए हैं उनके ही बारे में आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। चलो आगे बताती हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद है दूसरे इकाई में से पाठ चंदा मामा की जय। ये भी पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक से निकाला गया है। इसे भी हमें इस साल नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने अभी तक आपको पहले इकाई में से और दूसरे इकाई में से निकाला हुआ पाठ बताया है। दूसरे इकाई में से चंदा मामा की जय जो पाठ है वो पाठ्य पुस्तक में से निकाला है। और मैंने पहला वाला पाठ बताया है आपको पहले इकाई में से। जो चौथा वाला पाठ है वो भी इस साल निकाला है। उसके बाद है पहले इकाई में से जो 8वां पाठ है वो भी निकाला गया है, जीवन नहीं मरा करता। वो भी हमें इस साल नहीं पढ़ना है। तो बच्चों मुझे बताओ, इस साल कितने पाठ निकाले गए हैं? 3 पाठ इस साल निकाले गए हैं, है ना? तो इन तीनों पाठों की हमें पढ़ाई नहीं करनी है। अभी तक हम कहाँ पे आए थे? दादी माँ के परिवार की ओर आए थे। दादी माँ का परिवार हमारा पूरा हो गया था। दादी माँ का परिवार जो है उसमें मैंने आपको अध्ययन कौशल में कुछ बताया था, जैसे अपने और किसी पड़ोस राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। मैंने ऐसा आपको कहा था। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको मैंने देखने के लिए कही थी। शायद उम्मीद करती हूँ कि आपने वो पढ़ाई भी की होगी। अगर नहीं भी की है तो भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ध्यान से देखना है। उसमें सब कुछ ये बातें बताई गई है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार कहा था, ये निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो।
यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको व्याकरण की बुक लेनी है। व्याकरण की बुक में ऊपर लिखना है वचन। हमारा व्याकरण का जो वचन है वो हम यहाँ ले रहे हैं। चलो लिखा बच्चों। व्याकरण में हमने आज तक क्या क्या देखा है? संज्ञा हो गई है, सर्वनाम हो गया है, विलोमार्थी शब्द भी हमारे हुए हैं। हमने पत्र लेखन भी किया है, उसके बाद हमने निबंध लेखन भी देखा है ना। तो अभी आपको मैं वचन सिखाती हूँ। वचन किसे कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको हमने जो ये पिछली बार स्वाध्याय किया था, मैंने आपको उनके वचन जो थे वो बदल कर बताए थे, लेकिन मैं भी आपको पहले सिखाती हूँ, उसके बाद हम उसके कुछ वाक्य है वो भी देखेंगे। जैसे कि देखो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखो यहाँ हम ग्रामर लिख रहे हैं, तो आपको ग्रामर की ही बुक में परिभाषा लिखनी है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बराबर है। जैसे कि मैं अगर कहूँ लड़का पढ़ता है, तो ये वचन बदल के क्या होगा? लड़के पढ़ते हैं। चूहा दौड़ता है, तो वचन बदल के क्या होगा? चूहे दौड़ते हैं। जैसे कि लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। सड़क चौड़ी है, सड़कें चौड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लड़की, लड़का, जो भी है इसमें सड़क, सड़कें, जो भी है एक वचन में है और वो बदल गए हैं बहुवचन में। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन में वचन देखते हैं। जैसे कि हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले मैं एक वचन किसे कहते हैं बताती हूँ, लिख के ले लो बच्चों। एक वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, चूहा, लड़की, सड़क आदि, ये हो गए एक वचन। वैसे ही बहुवचन भी लिखो अभी। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें आदि। वापिस मैं बहुवचन की परिभाषा बताती हूँ। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें आदि। ये हो गए एक वचन और बहुवचन। बराबर है। चलो मैं अभी आपको कुछ पुल्लिंगी एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, वो एक से ही होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। स्त्रीलिंगी में भी होते हैं और पुल्लिंगी में भी होते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य एक वचन में बता रही हूँ और बहुवचन में बता रही हूँ। किसान, किसान, जंगल, जंगल, हिरन, हिरन, पेड़, पेड़, एक वचन बहुवचन। एक वचन फूल, बहुवचन फूल। एक वचन मित्र, बहुवचन मित्र। एक वचन, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक वचन और बहुवचन में। ये थे पुल्लिंगी, अकारांत पुल्लिंगी थे। कुछ स्त्रीलिंगी, कुछ वचन जो होते हैं वो बदलते नहीं हैं और कुछ
कुछ वचन जो होते हैं वो बदलते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाई कर करके समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना है बस। जैसे कि स्त्रीलिंग में भी होता है किताब किताबें, दीवार दीवारें, बूंद बूंदे, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, है ना। तो ये इसमें भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि ए के उच्चारण में, ए के उच्चारण में अकारांत, अकारता, अकारांत, स्त्रीलिंगी में, पुल्लिंगी में, यहाँ पे हर वक्त बदलते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते रहोगे तो अब भी आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके वचन वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे कि कवि कवि, हाथी हाथी, मोती मोती, दर्जी दर्जी, आदमी आदमी, गुरु गुरु। गुरु का गुरे नहीं होता है ना बहुवचन में, तो गुरु का गुरु ही रहता है। शत्रु का शत्रु ही रहता है। तरु का तरु ही रहता है। डाकू का डाकू ही रहता है। भालू का भालू ही रहता है। कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम वचन, जो व्याकरण विभाग में वचन का पाठ है वो देख रहे हैं। आपको व्याकरण के अलग से किताब बनाने के लिए मैंने पिछली बार कहा था कि आपको एक ग्रामर की बुक बनानी है। उसमें हम कुछ निबंध लेखन भी वहाँ पे दे देंगे और आप लोगों को उसके निबंध लिखने हैं। मैंने आपको कहा था, बराबर है ना। तो आपको अभी क्या करना है, ग्रामर के बुक में जो वचन मैंने अभी परिभाषा उनकी बताई है वो आपको लिखनी है। उसके बाद मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे आपको, वो भी लिखने हैं। और हमारी किताब में यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि थैली थैलिया, थैली, पंखा पंखे दिए गए हैं ना। मैंने पिछली बार बताया था दीवार दीवारें, राजा, राजा का क्या होता है, राजा ही होता है। वस्तुएं वस्तु, और उनके कुछ मैंने आपको वाक्य बनाने के लिए कहा था। जैसे कि उन्होंने बना के दिया है, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह के आपको जो भी उसके उत्तर आते हैं उनको लेकर आपको यहाँ पे वाक्य बनाने थे। समझ में आ गया बच्चों। तो अभी आपको व्याकरण के बुक में क्या करना है, लिख कर लेनी है। अभी मैंने क्या सिखाया, वचन, बराबर है ना। तो वचन आपको ग्रामर की बुक में लिखनी है। सबसे पहला वाला टॉपिक हमारा हो गया था क्या, संज्ञा। उसके बाद मैंने सर्वनाम लिया है। पहला टॉपिक संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विलोमार्थी शब्द हो गए हैं, और चौथा अभी हमने यहाँ पे वचन देखे हैं। वचन की परिभाषा मैंने आपको बताई है और वचन के कुछ उदाहरण बताए हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन, उनकी भी परिभाषा मैंने आपको बताई है और उनके उदाहरण भी मैंने आपको बताया है। बस आपको बस ग्रामर की बुक में जो है वो देखना है और लिखते रहने हैं। ग्रामर की किताब में ही सारा आपको होमवर्क करना है। चलिए, तो आपने लिखा है और ये ग्रामर में मैंने आपको बताया था वचन जो है उनके कुछ वाक्य बनाने के लिए कहे थे, आपने किए हैं क्या, वो वाक्य में प्रयोग करना था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने नहीं किए हैं उनको करना है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और अभी मैंने कुछ हमारे इस साल के पाठ्य पुस्तक में से कुछ पाठ है, उन पाठों को यहाँ से निकाला है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, हम सब घर पे हैं। घर पर बैठ के कुछ या इसमें जो लेसन है वो ठीक से नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपको ये बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो वो भी पाठ मैंने आपको बताया है, वो भी पाठ आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से पाठ है उनके नाम मैंने आपको अभी बताया है। चलो, तो अभी मैंने यहाँ पे वाचन मेला लिया है, पूरा लेसन हमारा हो गया है। फूल और कांटे का भी पूरा लेसन हो गया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी होमवर्क है, जो भी यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे जो भी हमें दिया गया स्वाध्याय है वो भी पूरा करना है। जहाँ दूसरा हमारा पाठ है वहाँ पे हमने विलोमार्थी शब्द और समानार्थी शब्द देखे थे, लेकिन मैंने विलोमार्थी शब्द सिखाए हैं लेकिन समानार्थी शब्द नहीं हुए हैं। तो मैं भी आपको समानार्थी शब्द यहाँ पे बताती हूँ। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वो भी आपको लेना है, मतलब हमारा आगे वाला व्याकरण का जो पाठ है वो समानार्थी शब्द है। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले लिख के ले लो बच्चों।
समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इस समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। चलो बच्चों, लिख रहे हो ना? और वचन बदल में भी आपको बहुत सारे ऐसे वचन बदलने वाले शब्द मिल जाएंगे, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, देखो, बल, शक्ति, अवसर, मौका, करिश्मा, चमत्कार, है ना? तो ये जो शब्द है, ये शब्द समान अर्थ देते हैं। ये शब्द चाहे एक ही भाषा के हो, लेकिन अलग अलग भाषाओं के ऊपर उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे इसे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्याय मैं आपको बताती हूँ, समान अर्थ वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अमीर, धनवान, आग, अग्नि, कृष्ण, गोपाल, कुल, परिवार, गणेश, गणपति, जंगल, वन। जैसे हमने पार्ट दूसरा जो पार्ट है हमारा, उसमें हमने लिखा था फूल, पुष्प, मेघ, बादल, चंद्रमा, चांद, नेत्र, आंखें, है ना? तो ये समानार्थी शब्द भी आपको अपने व्याकरण की किताब में लिखनी है। बस ऊपर लिखना है समानार्थी शब्द, उसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा लिखने के बाद आपको कुछ समानार्थी के उदाहरण जो पाठ क्रमांक 2 में दिए गए हैं वही आपको वहाँ पे लिखने हैं, और सारे भी आपको समानार्थी शब्द ढूंढकर वहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ 5-6 शब्द बताया है, उसी तरह आपको लिखनी है। परिभाषा भी आपको लिखनी है। समानार्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो हमारा दादी माँ का परिवार जो है पूरा का पूरा हो गया है। हम आगे वाले पाठ की ओर जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था जो अध्ययन कौशल्य है उसके बारे में मैं आपको एक यहाँ पे अभ्यारण की जानकारी बताने वाली हूँ। चलो, तो हम वो जानकारी क्या है, कौन से अभ्यारण के बारे में ही देखते हैं।